Okay, we'll start. Now it was your question. What is the difference between a handloom and a powerloom? Is that correct? Yes. Handloom means without power, without electricity. Doing loom means तंत्र. समझ में आ रहा है बेटा? लूम शब्द का अर्थ है तंत्र. तंत्र मतलब जहाँ तंती लोग बुनते हैं. तंत्र से तंती कपड़ा बुनता है. तंती जो है कपड़ा बुनता है तंत्र से. लूम का मतलब तंत्र. तो प्रोसेस तो वही है. पावर लूम में क्या इलेक्ट्रिक से ज्वाइन हो जाता है तो वर्क बिकम फास्टर. थोड़ा और कुछ पूछ रहा हूँ. मैं तो कोई तंती हूँ नहीं, ना ही मैंने कोई लूमेज में काम किया है. ओके चलिए हम मैम तो मेल सेक्टर लूमेज में क्या होता है? मेल मेल सेक्टर लूमेज. मेल सेक्टर में क्या होता है? मैम मिल सेक्टर लूमेज. मेल सेक्टर में पूरा हर चीज. लूमेज का मतलब ये है जहाँ कपड़ा बुनते हैं. लूम. तो मिल सेक्टर मतलब मिल में जो कपड़े बनते हैं, हाथ में बनने वाले कपड़े जो संबलपुरी साड़ियां में पहनती हो, वो सब हैंडलूम साड़ियां हैं या पावरलूम है. तो जो मिल सेक्टर है, जो बाकी आम लोग कपड़ा पहनते, जैसे मैं पहनी, जो तुम पहने हो, ये कभी किसी का भी हैंडलूम नहीं है तुम्हारे पास. ना ही वो लूमेज. लूमेज में क्या वर्क बिकम्स नहीं. वो पावरलूम में क्या है, बुनना जो है थोड़ा फास्टर होता है. थोड़ा नहीं, अच्छा खासा फास्टर. तो लेकर प्रोड्यूस. मैंने फिर एग्जांपल दे रही हूँ पैठनी साड़ी का. जो लूम में हाथ से बनाते हैं हैंडलूम है, वो 1 साल लग रहा है उनको बनने के लिए, लूमिंग करने के लिए. जो मील है, मील की वो एंटायर वर्क इज कॉल्ड लूमिंग. वो हाथ तो चलता है. और वो पावर मतलब इससे पावर लूम है. बात समझ में आ रहा है बेटा? जो कपड़ा मशीन से बनता है पूरा बेल एंड बेल्स ऑफ क्लोथ, एक जैसा कितना साड़ी. एक साड़ी मेरे पास था. आई परचेज आई थिंक कितना, तब तो मेरा तनख्वाह कितना कम था. आई थिंक 1500 या 2000 में खरीदा था. दैट वाज द सबसे एक्सपेंसिव साड़ी दैट आई परचेज. ये हैंडलूम का साड़ी था. हाथ करगा जिसको हाथ करगा. और फिर वही साड़ी 100, 150, 300, 400 रुपया में छाप दिया उसको. वो है मिल का काम. मिल में वीविंग में नहीं होता है ज्यादा, छापना होता है. सस्ता साड़ी है. 300 रुपया की साड़ी है मेरे पास. वही साड़ी एक आदमी पहना है 2-2.5 हजार का. सेम छाप पहना है एक बंदा बगल में खड़े. मतलब आदमी की दिमाग खराब हो, उसको देख के कॉपी करना. वही कल बोल रहे थे, मैं सुन रही थी रेडियो में, टेलीविजन में. जो उड़ीसा में काम होता है ना, तो क्या बोलते हैं, में वो जो कटक में तारकसी होता है काम चांदी का, उसको लोगों ने चुरा के उसको कॉपी करते, पर ओरिजिनल काम नहीं कर पाते, डिजाइन कॉपी करते हो. तारकसी के नाम में बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एप्लेट तो चांदुआ काम जो दिल्ली में होता है. बाकी ये तारकसी वाला अभी याद आ जाएगा मुझे, याद नहीं रहता, बता दूँ. तो उसको देख के डिजाइन चोरी कर लिया. डिजाइन चोरी करके तुमने फोटो खींच लिया किसी चीजों के, reproduce it as a print. You cannot weave it. Possible unless and until you are trained in weaving, you cannot do it. समझ में आ रहा है बेटा? कंप्यूटर में आजकल सब संभव है. कोणार्क का फोटो खींच के दूसरा ऐसे, कोणार्क नाम मध्य प्रदेश में सन टेम्पल नाम दे दिया, कोणार्क तो नाम नहीं दिया. और जो उसका पर्पस था उड़ीसा में, और जो काम उसमें हुआ है वो काम तो नहीं हो सकता.
एक टेम्पल गुजरात में भी हम देखने गए थे, देखने में ब्लैक जैसे पगोड़ा जैसा लगता है, तो है ही नहीं। वो पत्थर कहाँ है, वो शिल्पकार कहाँ है, स्कल्पचर ओरिजिनल है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में यही फर्क है। कहाँ से मैंने अभी मिटा दिया उसको। ब्लू टेक्सटाइल्स हो गया हमारा। चैलेंजेस फेस बाय, यही था ना? कहाँ Yes, से? ma'am. Yes, sir. यस मैम, यस मैम। Yes, चलो, ma'am. ओके, हाँ यही से मिटाया, ये दिख रहा है थोड़ा। चैलेंजेस फेस बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ मतलब वेरी टफ। स्टिफ जगह में चढ़ना कितना मुश्किल है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्लाइंब स्टिफ। दोनों माउंटेनियरिंग मैंने रॉक क्लाइंबिंग किया है, मैं जानती हूँ स्टिफ थिंग्स। एकदम खड़ा, सही ताल में हर रास्ता खड़ा है। मार्केट चले जाना तो बहुत आसान है, तो मार्केट से वापस आना इट इज हाईली डिफिकल्ट, क्योंकि एकदम खास स्टिफ क्लाइंबिंग। घोड़ा बेचारा कभी सांस फूल जाता है, कोई कोई लोग घोड़ा में ऊपर आने के लिए बेस्ट है गाड़ी करके आओ। टैक्सी वाला भी कई बार थोड़ा प्रॉब्लम सा हो जाता है। दैट इज स्टिफ competition, very tough competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. कल मैं कई डिफरेंस बताई वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ और हमारा। और एक बात और बताना भूल गई हूँ, मेरे को अभी जस्ट क्लिक किया। जो कॉटन टेक्सटाइल्स ना हमारे देश के रुई ले जाके अपने देश में इतना बढ़िया सिंथेटिक कपड़े बनाते हैं। पहले ना एक टाइम पे, जब एक टाइम मतलब 85, 86, 87 ऐसे टाइम पे मैंने देखा है, एक एक साड़ी चलती थी उली। अगर ऐसे पकड़ लोगे ना सिंथेटिक, ऐसे पकड़ लोगे ना, ऐसे एक मुट्ठी में आ जाता, इतना सॉफ्ट और इतना वो है, और है तो सिंथेटिक। तो उली, आजकल तो उली में देखती नहीं। मैंने तो बहुत दिन से साड़ी पहन रही हूँ, तो मुझे पता है। 80 से साड़ी शुरू कर दिया था मैंने, 80 से 79, 80 में कॉलेज जाना शुरू किया। तो विदेश से कभी कॉटन कपड़े आया हमारे देश में, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके पास कॉटन है ही नहीं, उनका क्लाइमेट ही नहीं है ऐसा। यस कहाँ गया? यस आया ही नहीं, आज एब्सेंट है क्या? 3 बजे तो छोड़। मैम हूँ मैं। अच्छा हो। हाँ भाई, कालम बोल रहे थे बेस्ट कॉटन, कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेगा। कहाँ मिलता है, कौन सी देश में? महाराष्ट्र। देखा, आ गया अपने जगह में। बेस्ट कॉटन महाराष्ट्र। क्यों, तुम मराठी हो इसलिए? नहीं मैम, पता है। ए भाई तू तो गलत है, इजिप्ट की कल बात कर रहे थे ना। देश पूछा था मैम ने। आज मैम मेरे को लगा इंडिया का। कल मैंने एशिया बोल दिया था, तो कितना चढ़ गया मेरे ऊपर। आज महाराष्ट्र कहने लगा है। मैम मैं इंडिया का बता रहा था। काय को बता रहा है भाई, मराठी क्या है तुम्हारा? एक लड़की घूम रही है टीवी में, दिखा रही है क्या मस्त महाराष्ट्र, पूरा चीज बता रहे। पोहा खा रहे हैं, हम भी तो खाते हैं। ठीक है, जगह जगह जा रहे, स्टेट का पूरा बात बता रहे, किसी को नहीं मालूम। तुम तो हद कर दिया आज है यार। तुम सॉरी महाराष्ट्र मैम। में कहाँ का? तुम मराठी हो? हाँ मैम। फिर तुम कहाँ रहते हो? मैम एक्चुअल में मेरे दादाजी नागपुर के थे। हाँ, नागपुर में कौन सा मिल है, कौन सा इंडस्ट्री है, बताओ। अभी बढ़िया हुआ उन्होंने मौका दे दिया, बताओ। सबको मालूम है, सबको मालूम है क्या है, पर तुमको सब मालूम है इन द सेंस, जब मैं नाम बोल दूंगी तो तुम बोलोगे हाँ हाँ, हाँ, हाँ। बताओ। और वहाँ ऑरेंज। है, ऑरेंज। ये इंडस्ट्री है। नहीं मैम, ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है ना वहाँ पे। अरे भाई, ऑरेंज का खेती है वहाँ पे, बढ़िया संतरा मिलता है वहाँ पे। उससे भी बढ़िया नागपुर का संतरा तो बड़ा बड़ा है, अच्छा है। और इधर हमारे उज्जैन के पास, क्या नाम है उसका, मैम बड़ा सा टाटा भी तो वहीं पे स्टार्टिंग में हुआ था ना। टाटा नागपुर। हाँ। तुम लोग एक काम करो, एक एक गिलास शिकंजी पी लो सब लोग, तो दिमाग ठंडा हो जाएगा।
तो उठपटांगे बात नहीं करो। अरे जमशेदजी टाटा क्लास 8 में तुमने पढ़ा है, और चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा घूम घूम के कहाँ जा रहे थे, अगारियावन को लोगों को ढूंढने। वो कौन यस सा, मैम। छोटा नागपुर, आजकल प्लेटो। उन्होंने बोला वो दूर पहाड़ में मिल रहा है। फिर वहां पे नदी नहीं थी, पानी नहीं था, फिर खरकाई। नहीं, तुम लोग ना जिस दिन 3 बजे क्लास होगा उस दिन मस्त ग्लास में शिकंजी बना के नींबू पानी पी लेना, और एक ग्लास बगल में रखना, ताकि माथा ठंडा बना रहे। इधर यश बोल रहा है महाराष्ट्र में कॉटन होता है, वेस्ट वर्ल्ड में। तो मराठी चमक नहीं जाते। इधर ये कह रही नागपुर में मराठी, और चढ़ा दिया मान। वो तो चलेंगे, यश तो चलेगा नहीं रास्तों में। वो बोलेगा नहीं, मेरे पास जो टाटा तो जमशेदजी टाटा तो अपना प्लांट बनाया और नागपुर में। मैम वो तो ए भाई, छोटा नागपुर में था। कौन सा छोटा नागपुर? छोटा नागपुर प्लेटो। वो तो मैंने बोला, मेरे से सुन के कैसे मैम बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में है मैम वो। छत्तीसगढ़ यस में मैम। कि जम से वो उसमें झारखंड में? मैम वही बॉर्डर के इधर ही है। तुमने बड़ा कर लाइन की चाहता है। मैम वो दोनों अलग अलग नागपुर स्टेट महाराष्ट्र में है, में मैम जब नागपुर तो महाराष्ट्र में है। और वो काय को तुम छत्तीसगढ़ दोनों को में मिला रहा है? है। छोटा नागपुर प्लेटो इट इज बिहार में ही है, अभी झारखंड में हो गया। ये क्या ये क्या ये क्या है? पता नहीं तू है। भी दीवाना ही है, तू भी नागपुर हाँ? क्या? मैम वो मैं तो अलग अलग स्टेट में, मैं वो बोल रही थी बस। क्या अलग अलग स्टेट? अब भी हो गया झारखंड में, पहले बिहार में ही था छोटा नागपुर प्लेटो। सब कुछ माइनिंग वाइनिंग जितना बिहार मैम वो का था। छत्तीसगढ़ में है। चुप रहे। छत्तीसगढ़ और झारखंड में तुझे नहीं पता? आज भी हजारीबाग झारखंड में है। टाटा यस मैम। जमशेदजी आया, पानी डाल दे सो थोड़ा सिर में। मैं भी पी रही हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैं भी कहीं ना उल्टे सीधे बकरे लगू। एक कहावत है ना, जैसा देश ऐसा भेष, जैसे स्टूडेंट ऐसा टीचर। मुझे तो तुम लोग, मुझे डाउट होने लग गया मेरे ऊपर। यस भाई बात, यस मैम। तेरी वजह से मुझे मत कर कंफ्यूज भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, काय कर रहा है? मैम मैंने चलो कुछ नहीं किया। है इसने जब कुछ किया तूने ही करा है। नागपुर में जमशेदजी टाटा ने बोला है, छोटा नागपुर प्लेटो है वो। अब सबके सामने पब्लिकली कह रहा मैंने कुछ नहीं करा। मिल मैम वो जाए, तो स्नेहा ने बोला था टाटा का। आपने साथ दिया था ना। चलो अब बहस नहीं नहीं। मैम मैंने नहीं दिया। ए भैया तू सो मत, तू थोड़ा जाग और सुन मेरी बात। ओके, हाउएवर द इंटरनल डिमांड तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है। बाकी मेरा उड़ीसा को तो उसका जगह चेंज मत करना, वो समुद्र के किनारे में है। मैम उसको आंसर तो बताइए। क्या आंसर? नागपुर में इंडस्ट्री। हाँ तुम लोग बताओ। अरे मैं तो भूल ही गई क्वेश्चन पूछ के। तुम सबको मालूम है, मैं बोल रही हूँ। तुम लोग देखो, एक बार क्या हुआ, सोमी दत्ता 7th क्लास में थी, मैं तुमको बताती हूँ हमारे सोशल साइंस क्लास का इतिहास। और किताब में आंसर है मेरा। इस बार जैसे मैं तुम लोग बचपन में क्वेश्चन आंसर करवाती थी ना, मैंने इस बार बोला कि तुम लोग अपने आप करो, तो मैं नहीं बताऊंगी अगर आंसर। फिर ढूंढने लग गए सब लोग, सब मिला एक। सुन लो पहले। फिर वो कोई आंसर नहीं कर पाए, एक क्वेश्चन का आंसर बोला इधर ही है बुक में, क्यों नहीं? मैम नहीं है, मैम नहीं है। फिर मैंने जो पढ़ा, हाँ मैडम ये आंसर है। मतलब तो पनिशमेंट तो मिलेगा तुमको, तुमने काम नहीं करा तो 1 हफ्ते तक तुम मुझे लंच खिलाओगे। 1 हफ्ते क्या खिलाना? हाँ, एक एक करके लाए। स्वामी दत्ता की क्लास है, वो पार्टी सेक्टर तक लाई। स्नेहा जीभ लगा रही है अपने होंठ पे। अब तुम लोग को भी तो कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। फ्री में सब छूट रहे हो तुम लोग, ड्यू रह जाएगा। तुम लोग अभी 10th में हो, अगले साल जाओगे। कौन सी ईयर में जाओगे तुम 11th में?
2020 2021 21। तो तुम्हारा स्कूल छोड़ते छोड़ते 22 में मैं रिटायर कर जाऊंगी, तो उससे पहले मेरा ये पनिशमेंट दे के जाना, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ पनिशमेंट। क्यों प्रियांशी? ये बंदर ना क्या कर रहे, मोटे मोटे बंदर मुझे दांत दिखा के मेरे ऊपर कूद के गया, मैंने पानी फेंक दी उसके ऊपर, कपड़े धोरे थे उसके ऊपर इसे फेंका। बहुत मोटा है, सुबह से धीरे धीरे उनका दाल खा गया वो बैठ के, धीरे धीरे झाड़ू दिखा रहे हो, आपको उठा ले जाएगा, आपका वेट क्या है, गोदी में रखेगा जाएगा, सुबह से ही कर रहे हैं। अच्छा अब आम तुम लोग दोनों हाथ ऊपर करो, फिर सरेंडर करो सब लोग। ये जो लालटेन मालटेन दिखा रहे हैं ना, नहीं सबको हाथ ऊपर करना पड़ेगा। ट्यू सालदा, चारूपल, साक्षी प्रजापति, सृष्टि रंजन, रोमिया जैन, जेसिका सोनी, चेस्टर श्रीवास्तव और जगजीवन राम, विजयानंद, यस भाई बार, सब हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो तभी तो आंसर दूंगी। क्रिया नहीं कर रही है असली मराठी। मैम कर लिए। नहीं मैं जब तक देखूंगी नहीं मैं कैसे मानूंगी। तुम क्या कर रहे हो उसको बिहाइंड द वाई। और फिर समिति ने हाथ उठाया, देखो क्या है बताओ, तुम सब लोगों ने जानते हो कैसे। हल्दीराम का भुजिया, हल्दीराम की भुजिया, वहां बहुत बड़ा फैक्ट्री है, रोज कितना पता 40 टन का भुजिया बनता, 40 टन, मतलब म्हणजे कितना किलो, या थोड़ा मराठी बोल दिया म्हणजे 4 लाख। हाँ 4 लाख। कल तुम लोग जैसे 1000 में 1 करोड़ में कितना 500 का नोट जो आंसर दिया था, क्या करूं, मेरा तो ऐसा ही नसीब है, मैं कुछ कर नहीं सकती। चलो आगे बढ़ते। और जो खाते भुजिया लाके किसी को दिखाते नहीं एक टुकड़ा, ये मेरा है, खा गए सब पूरा। However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. Mandatory मतलब compulsory, legally. To stimulate demand, the products need to be diversified. In 2005, national jute policy was formulated with the objective of increasing product। खत्म हो गया था, तो इन्होंने इसको कानूनन कंपलसरी कर दी कि ये बहुत जरूरी है। भाई तुम्हारे यहाँ 29 हो रहा है, मैं 30 होने का वेट कर रही हूँ ताकि मैं करूँ। क्या पता तुम लोगों ने तुम हो जाओगे, थोड़ा अटेंडेंस ले ले। हाँ चलो, एक बंदा नहीं आया, 2-3 बंदे नहीं, 4 लोग एब्सेंट है, 29 खाली हो रहा है। चलो, to stimulate demand, the products need to be diversified. In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmers, and enhancing the yield per hectare. The main markets are USA, Canada, Russia, United Arab Republic, UK, and Australia. The growing global concern for environment friendly biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. आजकल बहुत लोग देखो, 3 ही लोग बच्चे हैं पूरा स्क्रीन में, एक इधर कौन है मैं नहीं देख पा रही। हम उसका जो भी होता है, मैम बोलो इतना लंबा करना क्यों? एक बोली और रे। डाउट है। है हाँ बोलो, डाउट है तो क्या हुआ इतना मैम दिनों वो में? मैम मैं बार-बार पूछ रही हूँ ना इसीलिए। हाँ बार बार पूछना अच्छा लगता है मुझे। मैंने तो तुमको ओके कभी नहीं बोला मत पूछो, दूसरों के पास क्वेश्चन नहीं दे रहा विद्वते। हाँ बोलो। मैम वो एक लाइन में ऐसा लिखा था पेज नंबर 70 पे सेकंड पैराग्राफ में कि जो वीविंग निटिंग है और प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो हाई क्वालिटी यार्न यूज नहीं कर सकते। हाई क्वालिटी यानी कहाँ लिखा हुआ है? मैम ये वी हैव अ लार्ज शेयर वाला पैराग्राफ दिखा। हम्म, हाँ अकॉर्डिंग टू इसी में नीचे से 1/4 चार टोटल पांच ट्रेड, लाइन।
However, our trade in garments is only 4% of the world's total. ये द हमारा वीविंग निटिंग वाली लाइन। एक मिनट. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting, and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. And there are some large and नहीं कर सकते क्योंकि उनका कैपेसिटी नहीं होगी. तुम्हारा मशीन की जो है ना, जो मोबाइल जो होता है, आजकल सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है. पहले नहीं था सर, जो मीटिंग वगैरह करते थे कर नहीं पाते थे. then someone amongst us wrote to sir, principal sir, my mobile is not supporting for this because she did not have the Android. So इसका भी वही है. These segments, but most of the production is in the fragmented small units. बोल रहा है छोटा छोटा यूनिट में बनाते हैं चीजें. दिस मिसमैच, कल तो मुझे अनुष्का जो आंसर दिया ना, इट इज अमेजिंग. मैंने बोला था क्यों इसको करना, क्यों ये सेल्फ रिलायंट. बहुत बढ़िया आंसर सी गे बिकॉज शी वेंट थ्रू द आंसर. तुम लोगों ने किसी ने नहीं करा. दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री. वो एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग यूनिट में द यूज. समझ में आ रही है? तो मैम वो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उनका कुछ ड्रॉबैक होगा, मुझे क्या मालूम. दे डू नॉट हैव दिस. मैं टेक्सटाइल मिल में काम तो नहीं कर रही यूनिट में, मैं केवल तुमको पढ़ा रही हूँ, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा रही हूँ. मुझे मेरे पास इतना डिटेल्स में नॉलेज कहाँ से आएगा? यू फाइंड आउट, इट इज योर वर्क. तुम्हारे पास 100 चीजें तुम कर सकते, सुनते तो नहीं है. ये देखो, why Okay, it is ma'am. important for us to improve our weaving sector. weaving sector नहीं है हमारा इतना इम्प्रूवमेंट. इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग yarn in large quantity, हम धागे ज्यादा बाहर बेचते हैं. पर वीविंग जो है, जो 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 बुनते हैं, जो क्या बोलते हैं, लूम का काम है, हम नहीं कर सकते. हमारे पास इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है चीज. पर है कहीं कहीं जिसको खरीदने के लिए 3 लाख का एक साड़ी खरीदेगा कोई आदमी, सोचेगा नहीं 50 बार. मैं तो खरीदूंगी ही नहीं. 3 लाख रुपया इतना इन्वेस्ट करने का क्या मतलब. और वीवर लोगों का काम देखो. इसका बारे में मुझे इतना डिटेल, आई एम नॉट ए कॉटन टेक्सटाइल एक्सपर्ट. चलो, शुगर इंडस्ट्री. India stands second as a world producer of sugar, but occupies the. अच्छा, मैं तुमको क्वेश्चन पूछती हूँ. SH is pronounced as sh. Sh. Shreya. 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 SUGAR. Why it is sugar? Why it is not sugar? There is no rule for this. तो मैं भी नहीं कह सकती बेटा. English is such. This India stands second as the world producer of sugar, but occupies the first place in the production of gur and khansari. The raw material used. खंसारी क्या होता है पता है? गुड़ को जो बुरा होता है ना, गुड़ का बुरा. आपने खाया कभी? आई एम हैविंग गुड़ का बुरा. एक मिनट Yes. रुको, एक मिनट रुको. यही NFL में मिल रहा था, मैं लेके आई. दिस इज खंसारी. ये देखो, सब आ गए तुम लोग. फिर मैं किसको दिखाऊंगी? देख रहा है कि नहीं? ये रहा. मैम यही है. ये देखो, यही खंसारी. इसको दही में डाल के खाओ ना, यम्मी यम्मी. ये देखो, इट लुक्स लाइक कॉफी. ये गुड़ से बना है खंसारी. मैं तो भूल जाती हूँ खाने के लिए.
आजकल दही बंद, अभी थोड़े दिनों में तबीयत ठीक नहीं करके। ये गुड़ से बना है, गुड़ का बूरा, बू लो लंबा ऊ, गुड़ का बूरा। ये दही के साथ ना इट इज सो टेस्टी। एनएफएल में मिल रहा था तो मैं ले आई। दही के ऊपर 1-2 चम्मच थोड़ी ज्यादा डाल लो, उसके बाद यम्मी यम्मी यम्मी। खमसारी दी रॉ मटेरियल, ये पंजाब में खूब खाई जाती है, इसी को खाते हैं, इसमें घी डाल देते हैं, फिर रोटी के साथ। वो तो रोटी खाते ही नहीं, तो पराठे खाते, फिर भी उसके साथ उसको खाते हैं, वो भी यम्मी 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 यम्मी। हम लोग क्या खाते हैं? कुछ भी नहीं खाते। यहाँ तो गन्ने की जूस भी नहीं मिल रहा, मुझे इतना पीने का मन करता है, एक बोतल पी जाऊं मैं सांस बिना लिए। मेरे खाने की पसंद की चीज कुछ नहीं मिलता इधर। Material used in this industry is bulky and in Holes its sucrose content reduces. जब इसको गुड़ से गुड़ बनाते हैं ना, हमारे उधर कैसे गुड़ मिलता पता है? उसको बंगाली लोग झोला गुड़ बोलता है, झोला, झूलता रहता है, मतलब लिक्विड। हमारे उधर गुड़ मटके में मिलता है, गुड़ हमारे उधर ऐसे नहीं सूखे रखा है, कोई भी चढ़ जा रहा है उसके ऊपर और उसी को बेच रहे। मैंने एनएफएल में बचत बाजार में मांगा था, अरे वो देख के ही घिन आ गई, सब कैसे कैसे हाथ में, गंदे गंदे हाथ में। हमारे वहाँ और वो गुड़ का मिट्टी का मटका है, वो वाला स्पेशल मटका बनता है, कुंदा बोलते हैं उसको, उसको सील करके रखते मिट्टी में, पूरा घास ठूस देते उसके अंदर, फिर उसको वो कर देते सील। और हमारे घर में जो फेस्टिवल वगैरह में खुलते थे, फिर लिप के रख देते थे, मिट्टी लिप के। हम लोग सब प्लेट लेके लाइन में खड़े हो जाते थे, तो मेरे मम्मी ऐसे निकालती थी ना, ऐसा ऐसे निकालती थी, उसमें थोड़ा टप टप गिरता, इसको थाली में लगा लेते थे, फिर मुरमुरा इसके ऊपर डाल देते थे, फिर ऐसे चाट चाट के खाते थे। कहाँ गए वो दिन? वो लिक्विड गुड़ भी मेरे पास है, अभी फ्रिज में रखा, जरा सा तुम लोग को पढ़ाने के लिए। लिक्विड गुड़ बिल्कुल हनी जैसा है। अब मैं नहीं जा रही तुमको पढ़ाने में, तुमको आराम हो रहा है, पढ़ नहीं रहे। इज बल्कि एंड इन होलेज its sucrose content reduces. Where should the mills be ideally located? कहाँ होना चाहिए शुगर फैक्ट्री? तुम लोगों को पूछा था ना, तुम लोग इधर क्या क्या इंडस्ट्री। अनुष्का चली गई छोड़ के क्लास, अभी अभी आ गए, वो देख नहीं पाए। तुमने देखा अनुष्का? तुमने वो देखी बुरा? देखी बुरा? Yes, मैम, देखी। इन द कंट्री स्कूल जाती तो स्कूल में नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 बच्चे स्क्रीन में। जेसिका सोनी तो आज तो शक्ल ही नहीं दिखाई। श्रमित्री देखो, पता नहीं क्या अंड चीजें रख के दिखा रहा है। यार थोड़ा सा निकलो, क्या है? चेस्टा भी लालटेन दिखा रही मुझे, क्यों भाई चेस्टा? वो नहीं है, सी इज नॉट इन द क्लास। श्रमित जी नमस्ते। मैम मैं हूँ। नहीं तुम हो तो मैं क्यों मानू तुम हो? काय लालटेन दिखा रहे हो मुझे दिन में 3 बजे? मैम से नेटवर्क लो है, वीडियो ऑन करते से एंड हो रहा है, इसलिए ऐसा है। क्या बोल रही है? मैम नेटवर्क लो है इसलिए। मैम वो बोल रही है कि नेटवर्क स्लो है तो वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। 16 जन का कभी नहीं हो पाता, तो भी बोल रही कि झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, स्टेट चेंज करा दे रही है। भैया बताओ कैसे, किस किस क्या इंसेंटिव है मेरे लिए पढ़ाने का? 1.5 घंटा तुम 10th क्लास के 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हो, तो सारे बच्चे 3 ही बच्चे, डाइनिंग हॉल में 3 बच्चे हैं। ये कौन था चश्मा पहन के शकल दिखा? डी पर कौन है? डी में कौन है हमारे जो क्लास में? कोई दूसरे तो है ही नहीं। मैम दिव्यांशी। दिव्यांशी नहीं आएगी, वो तो बड़ा आदमी है, वो नहीं आएगी। ये दिव्यांशी नहीं है। और कोई डी में कोई है? इट वाज नॉट द्विज है। द्विज। मैम द्विज। द्विज है, हाँ, द्विज। वो द्विज नहीं, जगजीवन राम उसका नाम बताया। द्विज मतलब तो ब्राह्मण। द्विज बहुत हैंडसम है हमारा, तभी तो मैं बोला ये द्विज। दिव्यांशी आना बंद कर दिया इधर, मैंने उसको पूछना भी छोड़ दिया। क्या जरूरत है, इसको नहीं आना है तो नहीं आना।
पढ़ रही है, अपना कर रही है, काय को बोल रहा है? उसी को बोलो जहां तुम्हारी बात का मोल मान रहे। चलो हम पढ़ते हैं, शुगर कहाँ कहाँ होना चाहिए। किसको गन्ने का जूस पसंद है? मैम मुझे। हाथ नहीं उठा तो मुझे क्या मालूम, फोन में बैठ के बोल रहा है। अभी हमारा श्रेया को पसंद है, अनुष्का को पसंद है, और प्रियांशु को पसंद है। किसी तुमको पसंद है गन्ने की जूस? सृष्टि, यस मैम। गन्ने का जूस पसंद है? हाथ उठाना पड़ेगा ना, ऐसे हाथ का। और नींबू मार के उसमें थोड़ा मसाला डाल के चलो अपन लोग जाते हैं पीने। स्नेहा को नहीं पसंद, उसको नहीं ले जाएंगे, क्या को ले जाएंगे? वो अपना घर में रहेगी, अपन जाएंगे। दो दो चूहे आगे अब चलेंगे। तुम दोनों खेतों से वो गन्ना ले आना, ठीक है? चुप चुप करके 2 गन्ना ले आना, अपन पीस के पिए। स्नेहा नहीं जा रही है हमारे साथ, क्योंकि स्नेहा को पसंद है। चलो मैम मैं नींबू पानी पीऊंगी। ओवर हम तो गन्ने की जूस पीने जा रहे हैं, तुमको क्यों ले जाएंगे? हम गन्ने का नींबू तो हम वो भी चुराएंगे कहीं से थोड़ी। 460 देयर आर ओवर। अभी मैं सुनाऊंगी तमिलनाडु में जो जूस किया था, कि पानी मत टपकाना अपने मुंह से, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताने वाली हो, रुक जाओ। तो 460 sugar mills in the country spread over उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यस, तुम्हारे कर्नाटका में वो है, तुम्हारे महाराष्ट्र में गन्ने का है। तमिलनाडु बेस्ट है, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एलोंग विथ पंजाब, हरियाणा एंड। अरे पंजाबी लोग तो ऐसे नहीं, चलता रहता रास्ते में, अरे तुझसे रुको, सीधा गन्ना उखाड़ लाया एक बड़ा, वहीं पे चिले, वहीं पे चबाते हुए लुंगी पहन के चले। अब बल्ले बल्ले हो गया, अब तो गन्ना का जूस पी लिया। चबाते सीधा है। मैंने तमिलनाडु में देखा, जब MGR मर गया था 1987 में, हम पौंडीचेरी जा रहे थे। जैसे ही चेन्नई में हम उतरे, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, ऑटो वाला नहीं, बस वाला नहीं, क्या करे, हमारा पूरा टीम जा रहा है। वहां से लाद के सामान मैंने भी सिर में रख के सब गए हम एगमोर स्टेशन। पूरा गन्ने की खेत की बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक है, उसमें हम पहुंचे पौंडीचेरी शाम को 4 बजे। और बड़ा फनी चीज उसमें ये था, वो जो लोग थे ना वहाँ लोकल जो तमिल लोग, वो ट्रेन से एक बजे में जा रहे, ट्रेन चलते हुए उतर रहे, गन्ना तोड़ रहे, और फिर दूसरे बजे में चढ़ जा रहे हैं। और वहां की गन्ना की क्या टेस्ट है! वो गन्ना बिल्कुल, इट लुक्स लाइक बेम्बू एंड ब्लैक, टोटली ब्लैक। मेरे को हेमावती के फादर लाके दिए थे तमिलनाडु से, मैंने लगाया था, 2 घास के जैसे पत्ते निकले थे, खत्म हो गया, मर गया। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर टू। सीजनल इन नेचर मतलब कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा? Disguised. डिस्गाइज्ड। आपको 0, एवरीबडी इज गेटिंग 0। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट। जब सीजन शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तुरंत एकदम लपक लपक के डिस्गाइज। क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा मेरा? और यस बहुत बोलता, बाद में क्या है, सीजनल सीजनल सीजनल। मैंने बोला ही नहीं। जो लोग ऐसे कपड़े ओढ़ के मुंह ढक के रहते हैं ना, वो अक्सर गलत काम करते हैं। मैंने बोला ही नहीं। उसका वाई दपक दपक कर रहा है, तेरा मैं नहीं कर रहा। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर टू, सो it is ideally suited to the cooperative sector। ये कौन सी सेक्टर में? शुगर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव। स्नेहा कैसे बोल रही पता है? कोऑपरेटिव। मैम कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब? जॉइंट सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब नहीं मालूम? मैम वैसे मालूम है, पर शुगर के मतलब शुगर फैक्ट्री कैसे? उसी में आता है, क्योंकि वो सीजनल है ना, तो इसीलिए। तो सीजनल है तो क्या हुआ, इंडिविजुअल भी कर सकता है। कोऑपरेटिव फैक्ट्री चलाएगा, इंडिविजुअल नहीं कर पा रहे। कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। नहीं तो करेंगे ना, अकेले थोड़ी ना करेंगे। ये उसको देख के क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो? उसने यहाँ सब लड़कियों ने तुमको समझा दिया, समझ गए होंगे आयोग। पहले कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है उसको क्लियर करो दिमाग में, फिर
In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. देखा, महाराष्ट्र में भी है, अभी शुगर फैक्ट्री है। पुणे जाते वक्त मैं दिल्ली से गई थी, क्या बास आ रहा था रास्ते में, भयंकर बास आता है। वो जो उसका खड्डा जो है ना, उसमें जूस निकाल लेते हैं, वो स्मेल। This is because the cane product produced here, sugar cane, जो डंडा, here has the higher sucrose content, महाराष्ट्र में बहुत मीठा रस है, पर रस तो वहाँ की बहुत टेस्टी है, जो तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में अभी फैक्ट्री, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड में, कई बार लगातार पूछा। देखो क्या बोल रहा है, द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, ज्यादा लंबा मिलता है उनको, कूलर सूखता नहीं है फटाफट। मोरओवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा सक्सेसफुल, ये चलता है एक क्लाइमेटिक फैक्टर भी। Major challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production. Challenges: transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of baggage. उसको पैकेट करना, बैग में डाल के सील करके। चीनी की बोरा मैंने बोल रही थी, सबसे बढ़िया बोरा होता है, क्योंकि चीनी वेस्ट होगा, वो करने में उनको दिक्कत होती है। क्यों कारण है, शुगर फैक्ट्री में जाके पूछो, यस जाएगा पूछना। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, अब कौन करे, बंदर लोग किधर है, पूरा खड़खड़ खड़खड़ आवाज कर रहे हैं बंदर लोग। एक बच्चा भी लाया, पूरा टाइम बिजी रहता है। ये मथुरा जैसा नहीं है, नहीं तो कपड़े उठा के जाते हैं। ये मिष्टी थी, मिष्टी। अब मेरे पहचानी कौन थे, ये दूजा नाम नहीं था, मिष्टी थी। इतना भी प्यारी कैसे होगा, वो प्यारा होगा, प्यारा। वो भी ऐसे ही चिकना चिकना लड़का है। कहाँ गया जगजीवान तू, बगिया हो। मिष्टी थी, मिष्टी। आया करो बेटा, ऐसा आने से मुझे अच्छा लगता है। तुम बताओ कितना बोरिंग होता मेरे लिए। स्नेहा थक के चुर के बहुत बुरा हाल हो गया स्नेहा। नींबू पानी पीना, जाओ घर में फ्रिज से नींबू निकालो। मैं तो मैम नींद आ रही है, मुझे मालूम है, ये तो ऑड आवर्स है, तो क्या कर सकते हैं। उठो, जाके घर में 2-3 राउंड मारो, आ जाओ। और सब लोग ऐसे मत करना, इतना नींद क्यों आ रहा है। क्यों, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, रेस्ट क्यों नहीं करा। मैम अभी खाना खाया तो उसके बाद तो अभी 3 बजे क्यों खा रहे हो तुम खाना। 1 बजे खाया था खाना तो अभी तुमको नींद आ रही है। मैं भी 1 बजे खाई थी खाना। मैं तो चावल खाती हूँ, तुम लोग तो रोटी खाते हो। ऐसे नींद कैसे आ जाएगा। स्टूडेंट से काकर आवो वक़्त ध्याई स्वाना निद्रा, विद्यार्थियों को स्वाना निद्रा होना चाहिए। कुत्ता तो पड़ा हुआ है घर के सामने, कान हिलाता रहता, जगा हुआ है वो। यस मेजर वो कभी चलता नहीं, दौड़ता रहता कुत्ता, तुम देखना, ही डजंट वॉक। में कोई ऐसे बदमाश लोग रहते हैं, थोड़ा कामचोर कुत्ता लोग, इसे धीरे धीरे चलता है। मेजर challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of baggage. अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इसके बाद कौन सा क्लास है। बायोलॉजी। बायोलॉजी। हाँ, तुम्हारा बायोलॉजी तो सबके लिए होता है ना कंपल्सरी, इसमें कोई लिया नहीं लिया ऐसा नहीं है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स and metals as raw materials are called mineral based industry. यस बताना जरा, ये चुपके से देख के बुक से बोल देता है। यस यस मैम। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल दो। स्टील प्लांट्स। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी। स्टील इंडस्ट्री। अरे तू चालाक है कि मैं चालाक। यहाँ लिखा हुआ है इंडस्ट्री देख के बोल दिया।
मैम स्टील बोला है। तो इधर ही है, सामने ही लिखा हुआ देख के बोल दिया। और कोई इंडस्ट्री नहीं है? अब मैम सोचता हूँ 2 मिनट। पूछने तो किया है। तू स्कूटी चलाता है? नहीं। पक्का? हाँ मैम। तो नहीं है तुम्हारे घर में स्कूटी? नो मैम। तो गाड़ी मैम चलाता है? कार चलाता यस है मैम, ये। मैम कार चलाता है। यस अरे मैम। तो कार चलाते तो क्या पानी डाल देते उसमें, नल बगीचा का पाइप लेके? तेल नहीं डालता उसमें, पेट्रोल डीजल? हाँ मैम। तो वो कहाँ से आता है? आसमान से? मैम क्रूड ऑयल। भैया क्रूड ऑयल नहीं, वो जमीन के अंदर से आता है कि नहीं? तो मैम क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से ही आता काय है। को क्रूड ऑयल बोल रहा है? ऑयल इंडस्ट्री मैम जमीन के अंदर हाइड्रोकार्बन का। इंडस्ट्री। अरे तुमको देखो, तुम्हारे घर में पापा के पास या मम्मी के पास, किसी के पास डायमंड रिंग है? हाँ मैम। हाँ, तो डायमंड कहाँ से आया? तुम्हारे अमरूद की पेड़ से? माइनिंग सर। तो फिर यही तो पूछ रही हूँ मैं। तुम लोग मैम का आपने दिमाग पूछा था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है। तो मैंने क्या वो गलत मिनरल, किया? इस वो डायमंड मिनरल ही नॉट तो है। इन नॉट मिनरल ही मिनरल तो है। है। डायमंड मिनरल है, पेट्रोल मिलियम में, नेचुरल कैसे मिल यस, गया? तुम क्या करोगे 10th क्लास में? हे बोर्ड भगवान। एग्जाम में? है भगवान, गड़बड़ मत करो। मैम मैं चलो, कुछ बोल रहा हूँ बाकी कुछ और। बाकी कुछ नहीं। मैंने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में कौन एग्जाम्पल मांगा था? स्टील इंडस्ट्री भी बोला तो भी गलत है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन नहीं आएगा तो स्टील कहाँ से बोलेगा, बनेगा? स्टील इज द फाइनल फॉर्म ऑफ आयरन। कल भी हमारा एक क्लास है कि नहीं, 2 to 2:40? तो कल यस और मैम। थोड़ा आ जाना तैयार होके, नहीं तो उल्टे सीधे मुझे बोलोगे। साई राम, साई माँ। साइरा मैम, थैंक यू मैम। ओके, तुम्हारे क्लास में इतने ही बच्चे हैं। ओम शांति शांति शांति। ओके, मैडम का, तुम्हारा बायोलॉजी मैडम का क्लास में नीचे ही होगा। अभी अभी मेरे रूम में बैठो, अभी उनके रूम में जाओगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। साइरा थैंक यू मैम, मैम। सायरा रिकॉर्डिंग मैम। स्टॉप कर दीजिए। सायरा मैम, थैंक यू मैम। चली गई मैम। बता नहीं करे।